सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। इस सब्जेक्ट की ये थर्ड क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ज्ञान मीमांसा। देखो, ज्ञान मीमांसा के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट में आता है या फिर वेरी शॉर्ट में आता है। ज्ञान मीमांसा इसका अर्थ पूछ लेंगे, लॉन्ग में जनरली ये नहीं आता। इसके साथ में आपसे ज्ञान के बारे में भी पूछ लेते हैं, ज्ञान क्या होता है, उसका अर्थ बता दीजिए, उसके प्रकार व स्रोत बता दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं एमएड में। ये एमएड के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। शॉर्ट में आएगा या फिर वेरी शॉर्ट में आएगा ये ज्ञान मीमांसा। वेरी शॉर्ट में आपको 1 पेज लिखना होता है, बता देना चाहता हूँ दोबारा फिर मैं आपको। शॉर्ट में लगभग 3 पेज भरेंगे आप, और लॉन्ग में आपके लगभग 6 पेज भरे जाएंगे। ये तरीका रहता है आपका क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखने का। चलिए, तो ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं? शॉर्ट में आ जाएगा, वेरी शॉर्ट में आ जाएगा, या फिर ऐसे आ जाएगा। ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं? ज्ञान के स्रोतों को बताते हुए ज्ञान के प्रकार बता दीजिए, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाएगा। या फिर ज्ञान मीमांसा क्या है, ज्ञान के स्रोत बताइए। इस तरह से ज्ञान के साथ, ज्ञान मीमांसा के साथ ज्ञान को जोड़ देंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा। जनरली ज्ञान मीमांसा आपका शॉर्ट में ही आता है। बाकी जो बच्चे एमएड के नोट्स वगैरह की क्वेरी करना चाहते हैं, क्योंकि बुक से उनके समझ में नहीं आ रहा है, और जो मैं बुक वगैरह लेकर आए हैं उनमें सिलेबस ही नहीं मिल रहा आपको, तो आपको प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स मिल जाएंगे आपकी यूनिवर्सिटी के। नंबर है ये 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आपको आपके सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए ज्ञान मीमांसा की बात कर लेते हैं। ज्ञान मीमांसा होता क्या है? ये दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा है। बीएड सेकंड ईयर में ज्ञान मीमांसा के बारे में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और मैंने अच्छे से आपको बताया था। जो चीज़ें वहाँ पर पढ़ी थी हमने, वही चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक सीक्रेट बात बता देना चाहता हूँ मैं आपको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कम है, हल्का सा पढ़ लेना। पढ़ा क्यों रहा हूँ मैं? क्योंकि आपके सबके रटा पड़ा है, ये बीएड में आपने सेकेंड ईयर में पढ़ लिया था। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। दर्शन शास्त्र जिसे हम फिलोसफी बोलते हैं, क्या होता है? चिंतन मनन, विचार विमर्श करने की प्रक्रिया। गहन चिंतन, विचार विमर्श करके ज्ञान प्राप्त करना है, उस प्रक्रिया को हम फिलोसफी बोलते हैं। फिलोसफी का अर्थ ही क्या है? ज्ञान के प्रति प्रेम, मतलब हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा फिलोसफी की और भी दूसरी शाखाएं हैं। तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा, आचार मीमांसा, सौंदर्य मीमांसा, तर्क मीमांसा, काफी सारी शाखाएं हैं दर्शन शास्त्र की। तत्व मीमांसा में हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? हमें मूल तत्व की खोज करनी है, ब्रह्मांड किससे बना है, आधार क्या है हमारा, हम कहाँ से आए हैं। ज्ञान मीमांसा में क्या करते हैं हम? डिफरेंस है तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा में, तभी तो अलग अलग शाखाएं हैं ये। ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान की मीमांसा करते हैं। मीमांसा का मतलब होता है चिंतन मनन करना, विश्लेषण संश्लेषण करना, उसका खोजबीन करना, उसके बारे में जानकारी लेना। मीमांसा शब्द का अर्थ होता है। तो ज्ञान मीमांसा में हम मीमांसा करते हैं ज्ञान की। ज्ञान शब्द को ही रिसर्च में डाल देते हैं हम, ज्ञान शब्द पर ही रिसर्च करते हैं, भाई एक्चुअल में ज्ञान है क्या। अब हम क्या कर रहे हैं? दर्शन कर रहे हैं। दर्शन का क्या अर्थ होता है? चिंतन मनन करके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम दर्शन क्या देते हैं। अब हम ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं, पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए ज्ञान होता क्या है, ज्ञान किसे कहेंगे हम, असली ज्ञान किसे कहेंगे, झूठ गलत ज्ञान किसे कहेंगे, सत्य किसे कहेंगे, असत्य किसे कहेंगे। समझ में आ रही है बात? मान लेते हैं मैं एक इंसान हूं, मान लेते हैं क्या मैं हूं ही, चलो चलो ठीक है, मान लेते हैं आप एक इंसान हो और आप रिसर्च करना, दर्शन करना चाहते हो, दर्शन करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले आपको एक्चुअल में पता भी तो होना चाहिए ज्ञान होता क्या है, ज्ञान किसे कहेंगे, किस बात को आप ज्ञान मानेंगे, किस बात को आप ज्ञान नहीं मानेंगे, किस बात को आप सत्य ज्ञान मानेंगे या सत्य मानेंगे, किस बात को आप असत्य ज्ञान या झूठ मानेंगे। पता भी तो होना चाहिए ना आपको, तभी तो आप ज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। मान लेते हैं, देखो अब एक चीज देखो, जो हमारे आदर्शवादी होते हैं, जो आदर्शवादी लोग हैं, भगवान को सही मानते हैं, वे भगवान से जुड़े हुए ज्ञान को ही सही बताएंगे हमेशा। वे क्या कहेंगे? इस भौतिक जगत से जुड़ा हुआ ज्ञान असत्य है, सिर्फ भगवान से जुड़ा हुआ ज्ञान सत्य है। जो ज्ञान हमें भगवान के करीब लेकर जाता है उसे ही हम सत्य मानेंगे। ये उनकी बात है, ये उनकी बात है, आदर्शवादियों की बात है। इसके विपरीत जो हमारे यथार्थवादी होते हैं, वे ये कहेंगे भगवान आलतू फालतू की बात है, ज्ञान वही है जो हमें इस भौतिक जगत के बारे में प्राप्त है। उनकी ये विचारधारा है, उनका ये मानना है। तो हर लोगों की ज्ञान के बारे में अलग परिभाषा हो जाती है। तो ज्ञान मीमांसा इसी बात पर तर्क वितर्क करती है कि एक्चुअल में ज्ञान होता क्या है।
सही ज्ञान हम किसे कहेंगे, किसे हम झूठ कहेंगे, किस बात को सत्य मानेंगे। हमें किस बात को सही ज्ञान मानना चाहिए, जो चीज हमने देखी है क्या हमें उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्या वो ज्ञान सबसे ज्यादा सत्य है, या फिर जो चीज हमने महसूस किया, अनुभव किया अपने जीवन में, उसे सत्य मानना चाहिए, या फिर जो चीज हमने तर्क वितर्क करके अपने दिमाग में पैदा किया है ना, नया ज्ञान सोच विचार करके, उसे ज्यादा सत्य मानना चाहिए। एक्चुअल में ज्ञान सही कौन सा है, कौन से ज्ञान को हम सत्य मानेंगे, किस ज्ञान को झूठ मानेंगे, ज्ञान का आधार क्या रहेगा। अगर कोई आ गया हमारे सामने ये कहने लगा कि भगवान तो ऐसे लटकता रहता है और लटकता लटकता सारे में घूमता है, तो क्या आप उसे सही मानेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने एक आधार बनाया हुआ है ज्ञान का। ज्ञान ऐसा होता है, आपको पता है, ज्ञान कोई भी अगर आपके सामने आया, कोई आलतू फालतू की बात करने लगा, आप उसे लपेट के देंगे, क्योंकि सही बात आप उसे ही मानेंगे जो रिसर्च के बेसिस पर सही बैठती हो, या आपने जो अब तक अनुभव किया है उस अनुभव में सेट बैठती हो। बात आ रही है समझ में? तो ज्ञान मीमांसा जो दर्शन शास्त्र की शाखा है, उस शाखा में हम ज्ञान पर ही मीमांसा करते हैं, ज्ञान की ही रिसर्च करते हैं। ज्ञान शब्द होता क्या है, सही ज्ञान कौन सा है, झूठ क्या है, भ्रम क्या है, सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, इन सब बातों पर रिसर्च करते हैं हम। और जब हमें पता चल गया ना कि असली ज्ञान ये है, असली ज्ञान वो है जो बस हम अपने सोच विचार से पैदा करते हैं, बाकी सब झूठ है। मान लेते हैं मैंने ज्ञान मीमांसा की और मैंने ये बात अपने दिमाग में बैठा ली, मैंने रिसर्च करके ये पता किया कि असली ज्ञान सिर्फ वही है जो मैं अपने दिमाग में पैदा करूंगा, जो देखूंगा वो सब झूठ है, फिर मैं बस अपने दिमाग में ज्ञान पैदा करने पर बैठ जाऊंगा। अगर मैंने ज्ञान मीमांसा के थ्रू ये पता किया असली ज्ञान वो है जो मैं सिर्फ देखता हूं, तो मैं चीजों का अवलोकन करने पर बल दूंगा। तो जैसा ज्ञान मीमांसा, हर व्यक्ति की अपनी ज्ञान मीमांसा होती है। हर व्यक्ति की अपनी ज्ञान मीमांसा होने का क्या अर्थ है? हर व्यक्ति का अपना तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, या हर व्यक्ति अलग अलग तरह के ज्ञान को सत्य मान सकता है। तो ज्ञान मीमांसा के लिए अंग्रेजी भाषा में हम इपिस्टेमोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, इपिस्टेमी और लोगस से मिलकर बना है। इपिस्टेमी का मतलब तो होता है ज्ञान, लोगस का मतलब होता है सिद्धांत या फिर विचार। तो ज्ञान का सिद्धांत, ज्ञान के प्रति हम सिद्धांत बना रहे हैं कि असली ज्ञान ये है, झूठ ज्ञान ये है, गलत ये है, फालतू की बात ये है, ओरिजिनल बात, असली बात ये है। तो ज्ञान का ही हम सिद्धांत बना रहे हैं, ज्ञान को ही जान रहे हैं। तत्व मीमांसा में हम इस पूरे ब्रह्मांड को जान रहे थे कि ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, कहाँ से आया है, किसने बनाया है। अब ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान को ही जान रहे हैं, उस शब्द को ही। ज्ञान होता क्या है, असली ज्ञान क्या है, किस बात को हम ज्ञान मानेंगे और किसे ज्ञान नहीं मानेंगे। जब हमें पता चल जाएगा ना कि असली ज्ञान क्या है या असली ज्ञान किस तरह से प्राप्त होता है, तो हम उसी तरह से ज्ञान प्राप्त करेंगे, बाकी सबको फालतू मानेंगे। इस वजह से पहले हर बच्चे को पता होना चाहिए ज्ञान होता क्या है, और तभी उसे ज्ञान प्राप्त करने की और आगे हमें भेजना चाहिए, नहीं तो वो गलत बातें सीख लेगा फिर। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की शाखा है, इसे सभी दार्शनिकों ने स्वीकार किया है। इसमें ज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की मीमांसा की जाती है। मीमांसा मतलब सोच विचार करना, खोजबीन करके उसके बारे में कुछ पता करना। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की संरचना, ज्ञान की प्रकृति, उसकी सीमाएं आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, सही ज्ञान कैसे प्राप्त होता है हमें, प्रकृति कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी सीमा कैसी है। मतलब ज्ञान के बारे में पूरी रिसर्च करते हैं हम ज्ञान मीमांसा में। और जब रिसर्च कर लेते हैं हम, तो आखिर में हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि असली ज्ञान क्या है, झूठ ज्ञान क्या है। अगर कोई हमें कुछ बताए तो वो सही नहीं है, क्या आप तो झूठ बोल रहा हो। अगर हमने कुछ देखा वो भी गलत हो सकता है कि आप तो हमारे सामने में ड्रामा दिखा रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो। जो चीज हमने अपने जीवन में अनुभव किया है वो सही है, वो सत्य है, क्योंकि हमने कई सालों में अनुभव किया है। तो हम जो अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्यादा सत्य होता है। और जो चीज हम चिंतन मनन करके, विचार विमर्श करके, विश्लेषण करके, खोजबीन करके जो ज्ञान अपने मस्तिष्क में पैदा करते हैं वो भी सत्य है, क्योंकि इस पर हमने काफी रिसर्च की हुई होगी। अब मुझे पता चल गया, मैंने ज्ञान मीमांसा की, मुझे पता चल गया कि मेरे अनुभव से और चिंतन मनन के द्वारा जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है वही सत्य है। तो मैं बस इन्हीं तरीके से ज्ञान प्राप्त करूंगा, बाकी जो चीजें मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, उन पर ज्यादा बल मैं नहीं दूंगा। आई बात समझ में? इसके विपरीत व्यवहारवादी ये कह सकते हैं जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वही सत्य है, सोच विचार करके तो सरदर्दी होता है। तो अगर कोई व्यवहारवादी है वो सिर्फ सुनने देखने पर बल देगा, उसकी ज्ञान मीमांसा के अनुसार सुनकर देखा और सुनकर और देखकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सुनकर देखकर इंद्रियों के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं केवल वही सत्य है। तो उसके अनुसार ज्ञान की परिभाषा ये होगी, उसके अनुसार ज्ञान मीमांसा में ज्ञान की व्याख्या इस प्रकार की जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे हो ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या होता है। अतः इस प्रकार ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान शब्द का विश्लेषण करते हैं,
और ये ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान क्या होता है, उसे कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें यही ज्ञात नहीं होगा कि ज्ञान होता क्या है, तब तक हम ज्ञान को उसके सही रूप में ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर हम ज्ञान को सुनकर और देखकर पता कर रहे हैं पिछले 20 साल से, और अब हमें पता चलता है कि सुनकर और देखकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो तो झूठ होता है, वो सत्य होता ही नहीं, तो हमारे तो 20 साल गए बर्बाद। तो पहले हमें ज्ञान के बारे में पता करना पड़ेगा ना। 20 साल की हमने रिसर्च करी, हमने फिलोसफी की, पूरा दर्शन किया, वो सारी 20 साल खत्म हमारे। तो ज्ञान मीमांसा में हम इन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ज्ञान मीमांसा के अध्ययन के क्षेत्र होते हैं ये, या ज्ञान मीमांसा की समस्याएं हम इन्हें बोल देते हैं, या ज्ञान मीमांसा के प्रश्न भी हम इन्हें बोल देते हैं। ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप कैसा होता है, मानव ज्ञान की सीमाएं क्या होती है, हम ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। देखो, जो ज्ञान का अर्थ होता है उसी से पता चल जाता है कि हमें ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त करना चाहिए। वास्तविक ज्ञान क्या होता है, सत्य क्या होता है, भ्रम क्या होता है, असत्य क्या होता है, उसका स्वरूप क्या होता है। जब हम कहते हैं ना कि हम कुछ जानते हैं, तो उस बात का अर्थ क्या है, जानना क्या होता है। वो भाई ये जानता है, ये नहीं जानता, तो वो जानना होता क्या है। हम इसे कहेंगे कि तू कल उड़ने लगेगा, तो जानता तो ये भी है कि ये उड़ने लगेगा भाई, पर क्या ये मानेगा। तो एक्चुअल में जानने का मतलब सिर्फ जानकारी होना है, या उस पर चिंतन मनन करके अपना एक निचोड़ निकालना है कि ये बात गलत है, सही है। तो जब हम कहते हैं ना भाई तू कुछ जानता है, तो उसका मतलब क्या है भाई, हम कहते हैं जानता है, ये जानना होता क्या है। जब हम बोलते हैं कि हम जानते हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ, समझ रहे हो, हम क्या जानते हैं। तो ये सब चीजें हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, इन सब प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। इससे हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि ज्ञान होता क्या है, ज्ञान हम किसे कहेंगे, ज्ञान हमें कैसे प्राप्त करना चाहिए। दर्शन शास्त्र की भी अलग अलग आपके वाद होते हैं, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद, विश्लेषणवाद, बहुत सारे होते हैं। आपने तो 4-5 ही पढ़े होंगे बीएड में, एमएड में भी कम ही पढ़ाऊंगा मैं, 1-2 एक्स्ट्रा कर दूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। बाकी होते बहुत यथार्थवाद ही कई तरह का होता है। तो उन सबकी ज्ञान मीमांसा अलग अलग है। जितने भी दार्शनिक हुए सबकी ज्ञान मीमांसा अलग है। सब लोग ज्ञान की अलग तरह से व्याख्या करते हैं, सबके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के अलग तरीके हैं। अब ज्ञान की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपके पेपर में ज्ञान मीमांसा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए ना, तो ज्ञान मीमांसा का अर्थ उसके क्वेश्चन लिखकर ज्ञान के बारे में लिख देना थोड़ा सा, क्योंकि ज्ञान मीमांसा से जुड़ा हुआ फील्ड होता है। मूल्य मीमांसा के बारे में अगर आपके पेपर में आ जाए, तो मूल्य मीमांसा के बारे में लिखकर उसके बाद मूल्यों के बारे में थोड़ा सा लिख देना। आ रही है बात समझ में। चलिए अब ज्ञान की बात कर लेते। ये भी आपने बीएड में पढ़ लिया था, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सेकंड ईयर में पढ़ा है, इसे तो छोड़ देना चाहिए मुझे, फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ आपको क्योंकि मैं महान हूँ। ज्ञान क्या होता है। अब देखो, दर्शन शास्त्र में कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है दर्शन शास्त्र में। और आप तो अब एमएड में आ गए हैं, एमएड में तो किसी भी कॉन्सेप्ट का क्लियर मीनिंग नहीं होता। एमएड में आपको इस तरह से पढ़ाया जाता है कि आप समझें, अलग अलग राइटर ने, अलग अलग दार्शनिक ने क्या क्या बात कही हुई, उन सबको समझें, अपना कोई रिसर्च करें, कोई अपना निचोड़ दे। निचोड़ देने से मतलब सब बातों को निकाल कर, सब बातों को पढ़ के समअप करके कुछ अपना प्रेजेंट करना, अपने तरीके से कोई नया सिद्धांत दे। तो दर्शन शास्त्र में तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। एमएड में तो आ रही है ना बात समझ में। बाकी लाइव नहीं हो, नहीं तो पूछता मैं आपसे ज्ञान का अर्थ क्या होता है। चलिए जब लाइव क्लास लेंगे तब पूछूंगा। तो ज्ञान क्या होता है। देखो, ज्ञान का अर्थ सब मनोवैज्ञानिक, ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाने का दिक्कत पता है क्या होती है। बीएड का साइकोलॉजी चल रहा है, यहाँ पर फिलोसफी चल रही है एमएड में, वो शब्द इधर उधर हो जाते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक आ गया क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ बीएड को मैं। चलो ठीक है। देखो, ज्यादातर जो दार्शनिक होते हैं सबके अपने अलग अलग विचार होते हैं। तो ज्ञान शब्द का अर्थ भी सबके लिए अलग है। ज्ञान शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं हो सकता। ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान मीमांसा से ही निकलेगा। जैसे जिस व्यक्ति की ज्ञान मीमांसा, वैसा ही वो ज्ञान का अर्थ बताएगा। कोई व्यक्ति कह सकता है भगवान से जुड़ा हुआ ज्ञान सत्य है, कोई कह सकता है इस भौतिक जगत से जुड़ा हुआ ज्ञान सत्य है, कोई कह सकता है कि तुम दोनों ही पागल हो, प्रकृति वाला ज्ञान ही सत्य है, कोई कह सकता है तुम सभी पागल हो, जो इंसान अपने जीवन में अनुभव करता है बस वही ज्ञान सत्य है। तो ज्ञान की परिभाषा कोई फिक्स आप भी नहीं दे सकते, मैं भी नहीं दे सकता। लेकिन ज्ञान एक्चुअल में होता क्या, अगर आपसे कोई कहे ज्ञान होता क्या है, फिर भी आप कैसे कहेंगे। सामान्य रूप में हम ऐसे कह सकते हैं, किसी चीज को, किसी वस्तु, क्रिया, व्यक्ति को वैसा ही जानना जैसा वो है, वास्तविक रूप से उसे वैसा ही जानना जैसा वो है, ज्ञान कहलाता है। मतलब कोई भी वस्तु, व्यक्ति, प्रक्रिया, कुछ भी है इस संसार में, समाज में, कहीं पर भी, जैसी वो है, जिस स्वरूप में है, उसकी जैसी प्रकृति है, मतलब जैसी वो है
उसे वैसे ही रूप में जानना ज्ञान कहलाता है। अगर भगवान है, मैंने कहा अगर, कहा ना अगर, तो अगर भगवान है तो जैसा वो है वैसा ही जानना अज्ञान है। अगर वो नहीं है फिर भी हम उसके बारे में जान रहे हैं, वो अज्ञान है। अगर वो है और जिस स्वरूप में है वैसा ही हम उसे जान रहे हैं तो वो ज्ञान है। लेकिन अगर वो या तो है नहीं, हम उसे जान रहे हैं, वो अज्ञान है। या फिर अगर वो है लेकिन जैसा है वैसा हम उसे जान नहीं पा रहे, वो भी अज्ञान है। तो सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु प्रक्रिया का जो भी स्वरूप है उसे उसी रूप में, उसी स्वरूप में जानना ज्ञान कहलाता है। अब ज्ञान की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क में कैसे होती है? जानकारी के द्वारा। हम अलग अलग जगहों से जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, फिर उस जानकारी, वो सारी जानकारी हमारे मस्तिष्क में जाती है। मस्तिष्क में उस पर चिंतन मनन करते हैं, विश्लेषण संश्लेषण करते हैं, और उस सारी जानकारी को सम्मिलित करके हम एक ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं कि हाँ, ये प्रक्रिया ऐसे होती है। मान लेते हैं आप ज्ञान मीमांसा के ऊपर वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, आपने सर्च किया, आपने यूट्यूब पर सर्च किया ज्ञान मीमांसा, कहीं टीचर्स की वीडियो आ गई, आप क्या करेंगे, सब 3-4 की वीडियो देखेंगे और समअप कर लेंगे। हो सकता है उसमें सबसे ज्यादा मेरी देखें, अच्छा वो बात अलग है, पर दूसरों की भी आप थोड़ी थोड़ी देखेंगे तो क्या होगा, आप सबकी बातें, जो जो तथ्य आपने सुने, सारी बातें आप अपने दिमाग में फिट करेंगे और उस पर चिंतन मनन करके एक परिभाषा वगैरह बना लेंगे। अच्छा, ज्ञान ही होता है, ज्ञान मीमांसा ही होती है, और उसे ही आप अपने पेपर में लिख देंगे। तो जानकारी को अपने मस्तिष्क में ले जाकर चिंतन मनन करके उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान की वास्तविक रूप से परिभाषा हम नहीं दे सकते स्पष्ट शब्दों में, कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि कोई कहता है भगवान सही है, कोई कहता है भगवान सबसे बड़ा झूठ है। जब से भगवान पैदा हुआ है तब से दुनिया में लड़ाई होने लगी है, आधे से ज्यादा लड़ाइयां भगवान के ऊपर हो रही हैं। देखो, लड़ना तो हमारे प्रकृति है इंसान की, वो तो बहाने ढूंढता है, अगर भगवान नहीं मिलेगा उसे दूसरे उस पर लड़ाई लड़ेगा। समझ में आई बात? तो ये सब चीजें अलग हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जैसा आपका दृष्टिकोण है उसके अनुरूप आप अपने ज्ञान की परिभाषा दे सकते हैं। ज्ञान के बारे में पेपर में अगर आपका वर्णन करना है तो जो आपका एक्सपीरियंस है ज्ञान के बारे में वो सब लिख सकते हैं, ज्ञान एक्चुअल में होता क्या है। फिर भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी है, उनके बारे में भी 1-2 की बात हम कर लेंगे। ज्ञान शब्द की अगर हम बात करें तो वो ज्ञ धातु से बना है। ज्ञ धातु का अर्थ होता है जानना या कुछ अनुभव करना। मतलब ज्ञान का अर्थ, हिंदी शब्द ज्ञान का अर्थ हो जाता है कुछ जानने की प्रक्रिया। सेम हमारा इंग्लिश में भी है, नॉलेज टू नो से बना है, नो से। नो का अर्थ क्या होता है? जानना। तो किसी भी प्रकार जब हम कुछ जानते हैं उसे हम ज्ञान कह देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा असत्य है, झूठा, ये गलत है, ये इसका शाब्दिक अर्थ गलत है। कुछ भी जानना कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान वो है जो आपका विकास करे। अगर किसी चीज का ज्ञान समाज को नष्ट कर रहा है उसे हम ज्ञान नहीं, उसे अज्ञान कहेंगे। समझ रहे हो? ज्ञान हम उसे कहेंगे जो समाज को भलाई के मार्ग पर लेकर जाए, आपको अच्छी सोच आप में पैदा करे। तो कुछ भी जानना अगर ज्ञान होता, तो अगर हम ये कह रहे हैं भगवान लटकता रहता है, मेरे सपने में भगवान आया मुझे नाचने के लिए कहा, तो हम लोग उसकी बात पर यकीन कर लेते और हम कहते हैं अरे हमें ज्ञान मिल गया। हम नहीं कहते ना, हम ये कहते हैं झूठ बोल रहा है, चला जाए यहाँ से जाके, ऐसे बोलते हैं। तो कोई भी वस्तु जो भी हमारे पास आसपास है उसके स्वरूप को जैसा वो है उसे वैसा ही जानना वास्तव में ज्ञान कहलाता है। यह थोड़ी ठीक ठाक परिभाषा है। अतः किसी वस्तु या प्रक्रिया के बारे में सही जानकारी का होना ज्ञान कहलाता है। सामान्यतः ज्ञान का अर्थ उस जानकारी से लिया जाता है जो मनुष्य के पास उपलब्ध होती है। हमारे पास मस्तिष्क में जो भी जानकारी होती है सामान्यतः हम उसे ज्ञान कह देते हैं। अलग अलग दार्शनिकों ने ज्ञान को अलग अलग अपने अपने तरीके से वर्णन किया है। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? शंकर जी हमारे, ब्रह्म को सत्य समझना ज्ञान है और वस्तु जगत को सत्य समझना अज्ञान है। अब देखो, अस्य ब्रह्मस्सी, मतलब ब्रह्म को ही सत्य समझो, ब्रह्म को सत्य समझना ज्ञान है, हम ब्रह्म ही हैं, अपने ब्रह्म का ही रूप है। इन्होंने यथार्थवाद पर बल दिया है। स्पेंसर साहब क्या कहते हैं हमारे, केवल इस वस्तु जगत का ज्ञान सत्य है, आत्मा परमात्मा सब टोटकेबाजी है। आत्मा परमात्मा कह रहा हूं मैं भी, क्या हो गया, आत्मा परमात्मा संबंधी जो ज्ञान होता है वो कोरी कल्पना है। अतः हम सामान्य रूप से बात करें तो कोई भी वस्तु हो, कोई भी तथ्य हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, काल्पनिक हो, उसकी सही जानकारी का होना, जैसा वह है उसके सही स्वरूप का जानकारी हमारे पास होना ज्ञान कहलाता है। ज्ञान के कुछ प्रकारों की बात कर लेते हैं। जैसे ज्ञान अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग उसका अर्थ बताया है, ऐसे ज्ञान का प्रकार भी अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग बताया है। शंकराचार्य जी कहते हैं ज्ञान 2 प्रकार का होता है, पराज्ञान और अपराज्ञान। पराज्ञान तो वो भगवान वाला ज्ञान, अपराज्ञान इस भौतिक जगत का ज्ञान। पराज्ञान से मतलब
जो ज्ञान आपको भगवान के नजदीक लेकर जाए, आपके धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, सब कुछ आपके पराज्ञान में आएगा, उनमें जो भी लिखा हुआ है। अपराज्ञान में क्या आएगा? सोशल मीडिया, यूट्यूब, आप गेम्स खेल रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, पेड़ उग रहा है, पेड़ कैसे उगता है, वो सब आपका अपराज्ञान आएगा। प्लेटो साहब क्या कहते हैं? ज्ञान 3 प्रकार का होता है, इंद्रियजन्य, सम्मतिजन्य और चिंतनजन्य। इंद्रियजन्य को, अच्छा ये जो शंकराचार्य है ना, ये पराज्ञान को सही मानते हैं, अपरा को बेकार मानते हैं, खत्म, कुछ नहीं है ये। प्लेटो जी भी 3 प्रकार का बताते हैं ज्ञान को। इंद्रियजन्य को ये बिल्कुल खत्म मानते हैं कि इंद्रियजन्य ज्ञान कुछ नहीं होता। सम्मतिजन्य को ठीक ठाक मानते हैं और चिंतनजन्य को सबसे बढ़िया ज्ञान मानते हैं प्लेटो साहब हमारे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, जो प्लेटो साहब थे सुकरात के शिष्य थे और इनके शिष्य थे अरस्तु। प्लेटो जो थे ये आदर्शवादी थे, ध्यान रखना, सुकरात आदर्शवादी थे, प्लेटो आदर्शवादी थे, लेकिन जो अरस्तु है वे दर्शन को, जो हमारा यूनानी दर्शन था, उसे आदर्शवाद से निकालकर व्यवहारवाद की ओर ले गए थे। ये हम जब पढ़ेंगे, जब पाश्चात्य दर्शन पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इनके बारे में। प्लेटो ने 3 प्रकार का बताया। इंद्रियजन्य क्या होता है? हमारे 5 इंद्रियां होती है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा वगैरह, इनसे जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो इंद्रियजन्य ज्ञान होता है। सम्मतिजन्य ज्ञान क्या होता है? सम्मतिजन्य ज्ञान हमारा होता है एक्सपीरियंस। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं, ग्रह घूम रहे हैं, पानी ऐसे चल रहा है, तो हम जो अपने अनुभव करते हैं जीवन में, उससे भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो सम्मतिजन्य होता है। एक चिंतनजन्य, चिंतन मनन करके ध्यान लगाया हुआ है हमने, सोच रहे हैं कुछ, वो असली ज्ञान है, वो मतलब तगड़े वाला ज्ञान है प्लेटो जी के अनुसार। कांट की बात कर लेते हैं अपने। कांट साहब क्या कहते हैं? हमारे ज्ञान 2 प्रकार का होता है, अनुभाविक ज्ञान, प्राग अनुभाविक ज्ञान। प्रायर नॉलेज, एक्सपीरियंशियल नॉलेज। देखो, प्राग अनुभाविक ज्ञान तो वो होता है जो एक बालक पैदा होता है लेकर। जब बालक पैदा होता है तो कुछ ज्ञान वो पहले से ही पैदा होता है अपने मस्तिष्क में लेकर, जैसे भूख लगे तो रोना है, कंफर्टेबल हो गए तो हंसना है, माता की पहचान करनी है, जैसे वो ज्ञान है ना, वो प्राग अनुभाविक ज्ञान है। उसके बाद जो भी वो किताबें पढ़ता है, मम्मी पापा उसे, भाई बहन जो भी सिखाते हैं, वो अनुभाविक ज्ञान है। इसके अलावा भी ज्ञान कई प्रकार का होता है। बीएड फर्स्ट ईयर में मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि ये लॉन्ग में आ जाता है फर्स्ट ईयर में। क्षेत्रीय ज्ञान, वैश्विक ज्ञान होता है, स्कूली ज्ञान, बाहरी ज्ञान होता है, तो ज्ञान भी कई प्रकार का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के स्रोत या ज्ञान प्राप्त करने की विधियां। ज्ञान आप कैसे प्राप्त करोगे? आपके पास आसपास ज्ञान प्राप्त करने के कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं, उसके बारे में भी पेपर वाला आपसे पूछेगा। तो कुछ स्रोत हैं ज्ञान प्राप्त करने की, जहां से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो सबसे बेहतरीन ज्ञान प्राप्त करने का तरीका इंद्रिय अनुभव। जो भी आप देखते सुनते हैं, अलग अलग चीजें सुनते रहते हैं, कुछ सूंघ लेते हैं, कुछ चख लेते हैं, उससे आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडे है, ये चीज नमकीन है, ज्ञान है ना वो सब कुछ। तो इंद्रिय अनुभव, हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो इंद्रिय अनुभव के द्वारा आता है। ये जो इंद्रिय अनुभव है, इस पर व्यवहारवादी ज्यादा बल देते हैं। व्यवहारवादी, जो हमारे अध्यात्मवादी होते हैं, वे चिंतन मनन पर ज्यादा बल देते हैं। भगवान वाले लोग वे इंद्रिय अनुभव ज्ञान को इतना अच्छा नहीं मानते हैं। तर्क, एक होता है रीजनिंग, आप चिंतन मनन कर रहे हैं, अपने मस्तिष्क में बैठकर तर्क वितर्क कर रहे हैं, दूसरों के साथ तर्क वितर्क कर रहे हैं, नहीं ये ऐसी होगा, नहीं वो चीज वैसी होगी, वो ज्ञान, वो भी एक तरीका है। इस पर ज्यादा बल देते हैं हमारे। इस पर तो देखो यथार्थवादी बल देते हैं, अध्यात्मवादी भी बल देते हैं, सब बल देते हैं। एक है प्राधिकरण। प्राधिकरण क्या होता है? अथॉरिटी, एक्सपर्ट के पास चले जाना। मान लेते हैं आपको केमिस्ट्री के कोई क्वेश्चन का आंसर पूछना है, तो आप केमिस्ट्री के टीचर के पास चले गए। हर फील्ड का कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है। किसी भी ज्ञान की अगर आपको जरूरत है तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट के पास जाकर वो ज्ञान ले सकते हैं। वो एक्सपर्ट से ज्ञान लेना हो कहलाता है प्राधिकरण। प्राधिकरण। एक होता है आपका पुस्तक है, बुक्स, बुक से भी आप काफी ज्ञान ले सकते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं आप। अलग अलग एक्सपेरिमेंट लैब में आप कंडक्ट कराते हैं। नीले में पीला मिलाओ, देखो क्या होगा, हरा हो गया पीला होगा, तो नीले में पीला मिलाया, हम देख रहे हैं हरा हो गया पीला होगा, वो फट जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि नीले में पीला मिलाने से हम फट जाते हैं। तो ये क्या ज्ञान ही तो आपको मिला, तो एक्सपेरिमेंट करने से भी ज्ञान मिलता है। एक होता है अनुकरण, इमिटेशन। इमिटेशन के द्वारा आप फिजिकल ज्ञान ज्यादा प्राप्त करते हैं। जैसे गिटार बजा रहे हैं तो जैसे आपका सीनियर बजा रहा है आप वैसे कोशिश करते हैं। क्रिकेट खेलना, गेम्स खेलना, डांस करना, मम्मी कैसे काम कर रही है, पापा कैसे फोन उठाकर बात करते हैं हेलो, तो बच्चा भी वही करता है हेलो, तो वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। दूसरे को देखकर जब हम वैसे ही काम करने की कोशिश करते हैं, वो होता है इमिटेशन, अनुकरण। अनुकरण के द्वारा हम फिजिकल स्किल सीखते हैं। एक होता है अभ्यास, प्रैक्टिस। अनुकरण के बाद आप प्रैक्टिस करते हैं।
जैसे इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इंग्लिश बोलने का ज्ञान आपको, अगर डांस करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर जो हम स्पीच देने की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्राउड में स्पीच कैसे दें, तो प्रैक्टिस करने से भी काफ़ी ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी, आई होप आप इसे समझ पाए होंगे बेहतर तरीके से। ज्ञान मीमांसा क्या होता है, ज्ञान का क्या अर्थ होता है, ज्ञान के क्या स्रोत होते हैं, सब क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने पढ़ाया। आई होप इसे आप समझ पाए होंगे। बाकी नोट्स वगैरह के लिए जो बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, स्पेशल आपकी यूनिवर्सिटी के नोट्स मिल जाएंगे। क्योंकि मार्केट में प्रॉपर आपकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बुक नहीं अवेलेबल है, कॉमन बुक मिल जाएगी, उसमें आपको सिलेबस मार्क वगैरह करना पड़ता है और 250-300 रुपये की एक मॉडल पेपर ही मिलता है, क्वेश्चन बैंक। एमएड की चीज़ें इतनी आसान नहीं है, सस्ती नहीं है, और प्रॉपर बुक भी नहीं मिलती। मैंने बुक से ही पढ़ाई की हुई है, मुझे पता है कितनी मिलती है, और हर सब्जेक्ट की नहीं मिलती, ये भी बता दूं मैं। बाकी क्योंकि ज़्यादातर बच्चे नोट्स इसी वजह से कह रहे हैं, क्योंकि उनका सर दर्द खत्म हो जाता है, सब कुछ उन्हें सिलेबस का ही मिलता है। तो ये नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी, आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों में, ग्रुप्स वगैरह में, जो आपके कॉलेज ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर सकते हैं। अपने सभी सब्जेक्ट की डेली इसी तरह से रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।